हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। साहसी बालकः शब्दशः पाठ में अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। विपरीतार्थकई सह मेलियत, यानी विपरीतार्थक के साथ मिलाइए। मैच विद अपोजिट, जो भी अपोजिट वर्ड है, उल्टे शब्द जो है उसको आपको मिलान करना है। जैसे शीघ्रम यानी जल्दी, इनका मिलान करोगे कब? जब आपको इनके अर्थ आएंगे। अर्थ आने के लिए आपको पूरा चैप्टर जो मैंने पढ़ाया उसको एक एक शब्दों को अर्थ को ध्यान रखना है, और ये जो शब्दार्थ है ये आपको याद करने। ऐसे ही नहीं मिलाना है कि उसका अर्थ पता ही नहीं है, जैसे मैम ने बता दिया मिला दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। तो शीघ्रम का मतलब क्या होता है? शीघ्रम अर्थात जल्दी, शीघ्रता से जल्दी। तो शनई, शनई यानी धीरे धीरे, शनई शनई धीरे धीरे, और शनई एक बार शनई आया तो धीरे, शीघ्रम जल्दी, शनई धीरे। तो इसका विपरीतार्थ कौन सा हो गया? शीघ्रम का शनई। प्रसन्न यानी प्रसन्न, खुश होना, प्रसन्न होना, तो इसका विपरीतार्थ उल्टा अपोजिट कौन सा होगा? दुखी। अस्ति यानी है, कोई भी चीज़ है के लिए अस्ति, और नहीं है के लिए नास्ति। न प्लस अस्ति यानी नास्ति, तो अस्ति का अपोजिट नास्ति। पुरस्करोति यानी इनाम देना, पुरस्कृत करना, पुरस्कार देना, उसका अपोजिट। एक तो हम किसी को अच्छा कार्य करता है उसको इनाम देते हैं, ठीक है। एक कोई बुरा कार्य करता है उसको हम दंड देते हैं। तो पुरस्करोति का अपोजिट वर्ड दंडयति यानी दंड देना। एक है एक, और एक का अनेक है अनेक, ठीक है। नेक्स्ट है भिन्नम पदम रेखांकितम कुरुत, यानी भिन्न जो पद है, ओड जो है, इनमें से ओड वन आउट करना है इनको, तो आपको इनमें से रेखांकित करना है। तो तीन एक जैसे होंगे, एक का कुछ अलग होगा, तो उसके अनुसार आपको उसकी प्रकृति अलग हो सकती है, उसका अर्थ अलग हो सकता है, कुछ आपको करना है। जैसे पश्यति, जानाति, विक्षति, रक्षति, इसमें चारों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सब अच्छा ही है। जैसे पश्यति यानी देखना, जानाति यानी जानता है या जान रहा है, रक्षति रक्षा करता है, विक्षति यानी फूल जो खिलता है। इसका थोड़ा सा, वैसे ये सारे सही हैं क्योंकि ये एक वचन के ही हैं सारे, तो इसको सही मान सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंस है कि विक्षति यानी खिलता है, खिल रहा है, कली के लिए आता है, और इसमें कोई अंतर नहीं है। और बाकी में देखो अंतर है। वनम यानी वन, नदी नदी, सरोवर समुद्र है। अब नदी, सरोवर है, समुद्र है, ये देखो तीनों ही पानी के कोई सोर्स हैं। एक नदी होती है, सरोवर होता है, समुद्र होता है, लेकिन वन इनसे वन आउट हो गया, ओड हो गया इनसे, तो इसको आप क्या कर सकते हो? वनम को आप अंडरलाइन कर सकते हो। साहसी, वीरः, अलसः, बलि। तो देखो साहसी और वीर और बलि तीनों एक जैसे समानार्थक शब्द हैं। साहसी साहसी होता है, वीर होता है, बलि भी होता है। अलसः यानी आलसी व्यक्ति, ये थोड़ा ओड हो गया, तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तरणम अर्थात तैरना, गायनम गाना, पठनम पढ़ना, छात्र है। तो तीनों देखिए मकार लगे हुए हैं, तरणम, गायनम, पठनम, तीनों पे मकार लगा हुआ है, तो तीनों अलग हो गए, तीनों एक हो गए, और छात्र है अलग हो गया, तो आप छात्रा को अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपको करना है। आपको अधोलिखिता नाम शब्दानाम सम वाक्य है स्व वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आप इन शब्दों से अपने वाक्यों में कोई वाक्य बना सकते हैं। जैसे सप्तवर्षीय, तो कोई भी बना दिया, राम है सप्तवर्षीय, बाल है अस्ति अहम सप्तवर्षीय, बाल है अस्मि, अहम भी कर सकते हो आप खुद अगर 7 वर्ष के हो तो, है ना। आपका भाई है, कुछ भी कर सकते हो। सहसा, सहसा सह बालकः, सहसा कूपम गच्छन्ति, गिर जाता है ना, पतंती, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तरती, तैरता, सह तरती, सा तरती, है ना। मंडूकः तरती, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। जानाती जानना, तो क्या वह पढ़ना जानती है, खेलना जानती है, इस प्रकार आप सहजानाती, तो कुछ भी आप इनसे वाक्य बना सकते हैं, अच्छे वाक्य बना सकते हैं। छोटे बड़े 2-4 जोड़ के भी आप इनसे वाक्य बना सकते हैं, 1 से 2-3 भी बना सकते हैं। तो ये आपको बनाना है। ये आपका शब्दशः पाठ का अभ्यास कार्य हो गया कंप्लीट। अब हम आपको पिछले जो चैप्टर्स के हैं, ये एक जो है चैप्टर अष्टादश, फिर इसके बाद में जो रचनात्मक कार्य है आपका वो करवाएंगे थोड़ा, और जो पिछले जो आपके मॉडल प्रश्न पत्र बाकी रह गए थे वो करवाएंगे। ओके, बाय, थैंक यू।